subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर बैंकिंग। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा मैं ताकि आप थोड़ा मोटिवेटेड रहें बैंकिंग के लिए, है ना। और बहुत छोटा टॉपिक है ये, और एक क्वेश्चन जरूर आता है। ज्यादातर संभावना है कि 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली 2017 में एक बार हुआ था ऐसा कि 4 मार्क्स का आया था। और बहुत ही सिंपल है, आपने 2 तरीके पढ़े होंगे। एक तो 2 इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और दूसरा पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। ये सिंपल इंटरेस्ट में और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये जरूर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। और ये आपको आसान लगता होगा, ये कठिन लगता होगा। अच्छी बात ये है कि आप जो बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड रहेगा, बट एग्जैक्टली ये फॉर्मूला सीधे नहीं यूज करेंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा भाई यूज करेंगे जो पक्का इससे तो सरल होगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये कर लें कि यार बैंकिंग सुनकर आपके मन में आता क्या है। आपके मन में आता है भाई रुपए, है ना, धन, मनी। और सही बात है कि बैंक जाने की जरूरत लोगों को क्यों पड़ती है। उसका रीजन ये है कि बैंक लोगों का पैसा सेफ गार्ड करता है। भाई आप अपना पैसा अगर गद्दे में रखें या बक्से में रखें तो हमेशा चोरी होने का डर रहेगा। दूसरी बात, पैसा आपका पड़ा रहेगा घर में। और एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बिल्कुल सीधा मतलब है महंगाई, ठीक है, महंगाई। अब यार महंगाई बढ़ती जाएगी तो आपके पास गद्दे में मान लो 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज है। बहुत मजा आ रहा है आपको, है ना। 1 लाख रुपए है आपके पास। आज आप इस डेट पर अगर हम लोग देखें 2020 में, तो 1 लाख रुपए में एक बढ़िया मोटरसाइकिल आ जाएगी। कार तो नहीं आ पाएगी, मोटरसाइकिल आ पाएगी। लेकिन अगर आप चले जाए 2040 में तो शायद 1 लाख रुपए में फ्रिज आने लगे। वैसे तो फ्रिज आज भी 1 लाख रुपए के आ रहे हैं, बट 15-20 हजार रुपए में भी फ्रिज अच्छा खासा मिल जाता है। बट सबसे सड़ा फ्रिज आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल फ्रिज से ज्यादा यूजफुल चीज है। तो अगर आपका 1 लाख रुपए 20 साल तक गद्दे में पड़ा रहेगा तो उस केस में आपका ये पैसा डीवैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, लीड्स टू डीवैल्यूइंग ऑफ मनी, डीवैल्यू ऑफ मनी। तो पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। अब यहीं पे हमें जरूरत पड़ती है कि हम लोग अपना पैसा बैंक में डालें, जिससे आपका पैसा डीवैल्यू ना हो। अगर मान लीजिए वैल्यू इंक्रीज ना हो तो मेंटेन रहे, एक बराबर लेवल पे रहे। होता क्या है कि महंगाई बढ़ती जाती है और आपका पैसा घटता जाता है। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ रखा है, मान लीजिए आपने यही 1 लाख रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से बैंक में डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट करने से क्या होगा, आपको 20 साल में 20 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे प्रिंसिपल 1 लाख लिख दे रहा हूं, 0 नहीं लगा रहा हूं। रेट 10 ले लिया, टाइम हम लोगों ने 20 इयर्स लिया। तो 100 ये कट गया, 2 इंटू 1 2 लाख। तो हुर्रे, क्या हुआ, आपने बैंक को 1 लाख रुपए जमा किए और बैंक ने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए मिलाकर आपको अमाउंट दिया 3 लाख रुपीज। तो आज आप 1 लाख रुपए से बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद सकते थे और 20 साल बाद 2040 में भी आप 3 लाख से ठीक ठाक मोटरसाइकिल तो जरूर
खरीद लेंगे। ये फायदा होता है एज अ कस्टमर अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं कि आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा बढ़ता चला जाता है। उसके अलावा अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या कि यार बैंक पैसा कहां से ला रहा है, हम किसी और को अगर हमारे पेरेंट्स हमको पैसा देते हैं तो हम तो पैसा बढ़ाकर उन्हें नहीं दे पाते, हम तो पैसे गायब ही कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, खर्च ही कर देते हैं। तो बैंक ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि वो हमारे पैसे हम ही को बढ़ा कर दे देता है। तो बैंक दो तरह से काम करता है, हमेशा कोई भी बैंक होगा वो 2 लेवल पे काम करेगा। ठीक है, कैसे? हम लोग जो 1-1 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए भर रहे हैं बैंक में और सोच रहे हैं कि पैसा हमारा बढ़ जाएगा, हम लोग क्या है, आम पब्लिक है, पतले दुबले लोग हैं, हमारे पास कम पैसा है लेकिन हम लोग गिनती में बहुत ज्यादा है। हम सारे लोग जाकर अपना पैसा बैंक में रख देंगे। ये आपने देखा होगा जन धन योजना थी, जन धन योजना में 0 रुपीज बैंक अकाउंट भी खुला था, मतलब मिनिमम बैलेंस 0 रुपए भी रहे तो भी बैंक आपका पैसा, आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा। फिर ये पैसा बैंक अपने पास नहीं रखता है, ये पैसा बैंक में मार्केट में लगा देता। मार्केट में काफी मोटे लोग बैठे हैं। कैसे मोटे लोग? जो लोग काफी ज्यादा चालाक हैं और जिनके पास पैसा है पहले से और पैसा लगाने की जिनके पास हुनर है। कैसे लोग? जैसे कि नारायण मूर्ति, बहुत बड़ी कंपनी है इनकी, इन्फोसिस। तो इन्हें पैसे से पैसा बनाना आता है, बैंक से भी ज्यादा तेजी से पैसा बना पाते हैं ये लोग। और नारायण मूर्ति की कंपनी है इन्फोसिस। बाकी इनका नाम तो जरूर जानता होगा सब कोई, मुकेश अंबानी। अभी अनिल अंबानी का नाम नहीं लूंगा मैं, अनिल अंबानी तो बहुत ही बुरी हालत में चले गए हैं, बैंक उनसे पैसा वापस मांग रहा है। उसके अलावा आपने काफी सारे डिफॉल्टर्स का नाम सुना होगा, विजय माल्या। ठीक है, तो ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इन लोगों ने बैंक का पैसा हड़प लिया, बर्बाद कर दिया बैंक को। दूसरे हैं जो काफी ज्यादा नाम इनका जोड़ा जाता है, नीरव मोदी। ठीक है, इन लोगों ने बैंक से खूब सारा पैसा लिया बट उसे वापस नहीं किया। अब कैसे काम होता है? अभी तो हम लोगों ने देखा खूब सारे लोगों ने पैसा जमा किया, बैंक के पास गया, बैंक ने इनको पैसा दे दिया, इन्होंने उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाया, अपने बिजनेस को खूब आगे बढ़ाया और वापस बैंक को पैसा चुका दिया और इन्होंने वापस पैसा पब्लिक को चुका दिया। बीच में बैंक ने थोड़ा सा पैसा गायब कर लिया। वो गायब क्या किया? उसी पैसे से ये अपना एम्प्लॉय पेमेंट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, है ना, कि भाई हम लोग एटीएम बना रहे हैं, एटीएम कार्ड बांट रहे हैं, पूरी बिल्डिंग ले रहे हैं, वहां पे एसी लगा रहे हैं, एम्प्लॉय में गार्ड को पेमेंट दे रहे हैं, मैनेजर को पेमेंट दे रहे हैं, कैशियर को पेमेंट दे रहे हैं। वो सारा पैसा कहां से आएगा? वो इसी चक्र से आएगा। तो हमने पैसा यहां पे जमा किया, इस पैसे को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, फिर प्रिंसिपल, खूब सारे प्रिंसिपल कई सारे लोगों से ले लिया और बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ गया। बैंक ने, इधर भी कई सारे मोटे लोग हैं लेकिन ऐसा होता है कि कई सारे पतले लोगों का पैसा एक ही मोटा आदमी निकाल ले जाता है। कोई दिक्कत नहीं है अगर वो ऐसा आदमी है, दिक्कत तब है अगर वो ऐसा आदमी है। ठीक है, ये लोग अच्छे लोग हैं और ये लोग बुरे लोग हैं। ओके, आई थिंक आप पहले से भी जानते होंगे। अब ये जो होगा, ये पैसा कहलाएगा लोन। ठीक है, अब लोन को वापस पे कर दिया गया तो लोन रीपेमेंट, और ये पैसा में से थोड़ा सा पैसा बैंक ने इधर इस्तेमाल कर लिया और ये हो गया अमाउंट। इस तरह से हमने 1 लाख लगाए, हमें 3 लाख मिल गए, इन्होंने 50 करोड़ रुपए ले लिए और 55 करोड़ वापस कर लिए और 55 करोड़ को कई टुकड़ों में किया तो इन लोगों को 3-3 लाख रुपए मिल गए। इस तरह से ये चक्कर
चलता रहता है। तो एवरीवन इज इन द विन विन सिचुएशन, सभी लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और मार्केट इस तरह चलता रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोग पैसा बैंक में जमा करें और यह भी जरूरी है कि लोग बैंक से लोन उठाएं। अगर दोनों में से कोई काम नहीं होगा तो मार्केट रुक जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यह समझ में आ गया कि हां भाई, बैंक जाना जरूरी क्यों है, बैंक से रिश्ता रखना जरूरी क्यों है। अब आप 15 साल के हो गए, जो भी पैसा आपके पास, आप मामा चाचा चाची ये लोग आते होंगे, कुछ पैसा आपके हाथ में रख जाते होंगे, आराम से बढ़िया बैंक अकाउंट खुलवाइए, बैंक में पैसे आपके सेफ रहेंगे, मम्मी पापा आपके पैसे ले भी नहीं पाएंगे वापस, है ना। तो इसलिए बैंक का सिस्टम समझना जरूरी है। थोड़ी जगह खाली करें। जो मैंने आपको यहां पर फ्लो ऑफ मनी दिखाया कि कैसे पैसा 1 2 3 लोगों के हाथ में जाकर वापस जाता है, यही अगर चलता रहता है तो इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है। सबको ही चाहता है कि ऐसा चक्र चलता रहता। अभी आप देखिए कि लॉकडाउन था लेकिन एक भी दिन तक बैंक बंद, अभी वैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब भी लॉकडाउन चल रहा है, एक भी दिन बैंक बंद नहीं किया गया। कौन कौन से 3 सेक्टर खुले थे? एक तो पुलिस खुला हुआ था, मतलब प्रशासन ये चाहता था कि भाई पब्लिक, आम जनता इधर उधर घूमते न रहे और कोरोना ना फैले, तो इसलिए पुलिस का घूमना तो जरूरी था भाई, नहीं तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। दूसरा ये था कि कोरोना से इलाज कौन करेगा भाई, हेल्थ स्टाफ इलाज करेगा, सारे डॉक्टर वगैरह इलाज करेंगे, तो वो लोग भी, उनका भी रहना जरूरी था। बट फिर भी बैंक भी खुला हुआ था क्योंकि भाई इकोनॉमी को भी रन करते रहना जरूरी था। लोग अपना पैसा कैसे निकालेंगे? अभी जो जिन जिन लोगों ने पहले बैंक पे ट्रस्ट करके पैसा डाला था, उनको अब लग रहा है कि अब मेरे पैसे की जरूरत है मुझे, तो हम लोग पैसा चलो वापस निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास काम ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका सारा काम बंद हो गया था, उसके बाद वो लोग बैंक गए और पैसे निकाले, तो कम से कम आटा दाल चावल का पैसा रहेगा। इसलिए बैंक बहुत जरूरी है, बैंक को फंक्शन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बैंक लगभग होता है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर, मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर है ये, समझे। इसलिए आप सोचते होंगे अरे उनके पापा बैंक में काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बैंक में काम करना अच्छी बात होती है। आप किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैंक की जरूरत जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी बहुत ज्यादा समझ में आई थी। इसलिए हर लिहाज से बैंक के बिना हम लोग नहीं रह सकते। जेड भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि कितने तरह के बैंक अकाउंट हो सकते हैं। पहला सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का एक बड़ा फेमस नाम है एफडी, है, बहुत सुना होगा आपने, एफडी करा लेते हैं। और आखिरी है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आप जब अगर एटीएम विजिट करें, एटीएम से पैसे निकालें, तो वहां पर आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन, एटीएम मशीन से पैसे निकालें तो आपको सेविंग बैंक और करंट अकाउंट के ही ऑप्शन मिलेंगे। आपको फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं मिलेगा और रिकरिंग डिपॉजिट नहीं मिलेगा। डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, सेविंग बैंक अकाउंट में सभी लोग पैसा डालते हैं। एवरीवन हु विजिट्स अ बैंक हैज अ सेविंग बैंक अकाउंट, सबके पास सेविंग बैंक अकाउंट होता है। और करंट अकाउंट बिजनेसमैन रखते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ये सब करते हैं। लेकिन सबके लिए चॉइस है, कोई व्यक्ति चारों रख सकता है, बिजनेसमैन भी चारों रख सकता है, स्टूडेंट भी चारों रख सकता है। ऑब्वियसली आपके पास पैसे होने चाहिए तब, लेकिन फेमस इन लोगों के बीच में है। अब अंतर क्या है, सेविंग बैंक में आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेकिन वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब कि एक महीने में आप
100 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, 1000 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक दिन में आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन सेविंग बैंक में फिर भी एक अपर लिमिट होती है जो काफी ज्यादा होती है और किसी भी व्यक्ति को वो अफेक्ट नहीं करती है। बट बिजनेसमैन को क्या चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इनके लिए मतलब लगभग इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब तुम यार जितने भी बार, एक दिन में भी कई बार पैसा निकालो। हालांकि इनफाइनाइट नहीं होते हैं, लेकिन वो टू मेनी होते हैं। आप बार बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, खूब बार पैसे डालिए, खूब बार पैसे निकालिए, कोई टेंशन नहीं है। सेविंग बैंक कहता है कि आप इतने बार पैसे निकाल सकते हैं, इतने बार डाल सकते हैं, बट वो लिमिट कभी भी जनरल जनता को अफेक्ट नहीं करती है। फिक्स डिपॉजिट में वन टाइम डिपॉजिट होता है, एक ही बार पैसा डालिए और एक ही बार निकालिए, और आप बता दीजिए कि कितने समय के बाद हम निकालेंगे। फिक्स डिपॉजिट की पहचान यही है कि 1 साल के लिए आप पैसा डाल सकते हैं, 5 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं, 10 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं, ठीक है, 20 साल के लिए भी होता है। वैसे आजकल तो फिक्स डिपॉजिट 1 हफ्ते वाला भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपने सुना होगा वो होता है 5 साल वाला, 5 ईयर वाला फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा फेमस है। पहले पेरेंट्स लोग, आपके कई पेरेंट्स मतलब कई बार आपने सुना होगा कि 5 साल में महंगाई दुगना हो जाती है ना, तो वो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को ही देखकर कहते थे। अब तो 5 साल में पैसे दुगने नहीं हो पाते हैं, पहले हो जाते थे, क्योंकि महंगाई जरूर 5 साल में दुगना हो जाती है, लेकिन अब फिक्स डिपॉजिट में पैसे दुगना 5 साल में नहीं हो पाते हैं। पहले हो जाते थे, जब पहले माय फादर हैज टोल्ड मी दैट इवन 13% वाज द इंटरेस्ट रेट इन फिक्स डिपॉजिट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिकरिंग में क्या होगा, मंथली डिपॉजिट होगा, हर महीने आप पैसे डालेंगे, ठीक है। तो ये अंतर है कि यहाँ पे कौन लोग लेते हैं कौन सा टाइप का अकाउंट, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अभी एक डिफरेंस और हम लोग देखेंगे, वो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट पे। सेविंग बैंक अकाउंट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने अपना इंटरनेट बैंकिंग इन SBI अकाउंट देखकर ये वैल्यू लिखी है कि सेविंग बैंक अकाउंट में इस समय कोरोना काल में 2.75% मिल रहा है। वैसे मैंने 3.5% बहुत दिन तक देखा, लेकिन इस समय 2.75% है, और आई थिंक अब यही रहेगा क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है। करंट अकाउंट में हमेशा 0% ही रहता था, अभी भी 0% है। हालांकि कई सारे मॉडिफिकेशन सब बैंक अपनी अपनी तरफ से कंपटीशन की वजह से करते हैं, और इन 4 के अलावा और भी मतलब हाइब्रिड टाइप के आपको जरूर बैंक अकाउंट्स मिलेंगे, बट ब्रॉडली बैंकिंग यही 4 बैंक अकाउंट्स को पढ़ाता है। और फिक्स डिपॉजिट बहुत ही कम हो गया है, मैंने आपको 13% तक बताया था, लेकिन आजकल 5.5% मिल रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट में 6% मिल जाता है, 7% मिल जाता है। सुनने में अच्छा लगता है कि ये फिक्स डिपॉजिट से अच्छा है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट और ये सारे जितने भी अकाउंट, यहाँ तो कोई तरीका ही नहीं है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन होती है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए रिकरिंग डिपॉजिट भले इससे ज्यादा परसेंटेज दे रहा हो, लेकिन फायदा हमेशा फिक्स डिपॉजिट में ही होता है। बैंक में पैसा अगर आपको रखना है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, बार बार पैसा निकालने की जरूरत आपको नहीं है, तो बेस्ट डील जो है वो आज भी फिक्स डिपॉजिट ही है। लेकिन सेविंग बैंक में क्या फैसिलिटी होती है, अब जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए में वो लोग 9.5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और 50,000 सेविंग बैंक में रखते हैं। ऐसा मतलब ये रेशियो लोग मेंटेन करके रखते हैं, ऐसी बैंक की तरफ से कोई कंडीशन नहीं। उल्टा भी लोग कर सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए रखें, सेविंग बैंक में 9 लाख रखें, बट वो बेवकूफी होगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंस देख सकते हैं। एनीवेज, तो ये सारी तरीके हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट ही पढ़ेंगे। इस बैंकिंग चैप्टर में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी 3 नहीं पढ़ने। तो अब लिखना शुरू करते हैं, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन पे पहुंचते हैं।
कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल है अमाउंट या मनी, अमाउंट ना लिखें, अमाउंट से कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैच्योरिटी वैल्यू जैसा है। मनी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, हर महीने जो हम लोग किस्त जमा करेंगे या इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे वही होता है प्रिंसिपल, इसे P मानते हैं यहां पर, ठीक है। और मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी वैल्यू, पीरियड है टाइम फॉर विच मनी इज डिपॉजिटेड, मतलब बैंक और जो कस्टमर है, डिपॉजिटर है, जिस टाइम पीरियड के लिए अग्री हुए हैं वो होगा मैच्योरिटी पीरियड। ये जनरली N से डिनोट होता है और ये मंथ्स में होता है ना, N मंथ्स। और P क्या है, P किस में डिनोट होगा, रुपीज में डिनोट होगा, उसकी यूनिट रुपीज होगी। मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो ये एक मैच्योरिटी वैल्यू समझने के लिए पहले आप इंटरेस्ट समझ लीजिए, है ना। मनी रिसीव्ड ओवर द डिपॉजिटेड प्रिंसिपल, मतलब हमने प्रिंसिपल तो जमा किया ही, उसके ऊपर बैंक ने अपनी तरफ से जो पैसा दिया उसमें हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए और बैंक ने आपको 120 रुपए वापस कर दिए, तो 20 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट हो गया कस्टमर का, और 100 रुपए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बिल्कुल वही लॉजिक है, इंटरेस्ट मनी रिसीव्ड ओवर द डिपॉजिटेड वैल्यू, ठीक है। डिपॉजिटेड वैल्यू क्या होगी कि n टाइम्स हम लोगों ने प्रिंसिपल जमा किया था, तो Pn के ऊपर जो पैसा मिलेगा वो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वही इंटरेस्ट कहलाएगा। अब आ जाते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, इंटरेस्ट एंड द टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिटेड, है ना। मतलब इतना पैसा हम लोग हर महीने लेकर बैंक गए और एंड में इतना सारा पैसा लेकर हम लोग बाहर निकला है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी वैल्यू को हम लोग MV से करेंगे, इंटरेस्ट को हम लोग I से करेंगे। इंटरेस्ट रेट तो वही है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब 10%, 20% जो होगा उस पर रहेगा। तो R जो होगा वो R% होगा। कभी कभी छोटा r भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे, फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। कैपिटल R, स्मॉल r, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों को बदल बदल के भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो PNMV, M मल्टीप्लाइड बाई V नहीं है, ये MV ही है। M.V. भी आपको लिखा मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट और रेट, ये नाम आपको अब आप समझ में आने चाहिए क्योंकि बार बार हम लोग इन्हें यूज करेंगे। अब एक चीज आपको और आनी चाहिए जो आपको एपी में भी पढ़ाई जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है आपका, एपी जीपी है बल्कि, तो एपी है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर आपको ये बताया जाएगा कि अगर हम लोग इसको 10 तक ऐड करें तो ये हो जाता है 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 55, 5 है ना, 5 से कटे 2 से 5 इंटू 11 55। तो अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि यार अगर मान लो दो ही वैल्यू हो तो 1 प्लस 2 कैसा आएगा, आखिरी वैल्यू 10 है, यहां पे आखिरी वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3। तो यार ये तो मैं ऐसे ही पता था 1 प्लस 2 3 होता है, लेकिन 10 तक करने में ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है। अब बहुत बड़ी वैल्यू तक अगर जाएंगे तो फॉर्मूला और ज्यादा काम का हो जाएगा, इसीलिए एक जनरल इसकी जो फॉर्मूला बन जाती है वो हो जाता है क्या, n, आखिरी वैल्यू ले ली यहां पर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आप रट लीजिए अभी, अगर आपने एपी नहीं पढ़ा है तो
कि 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, आप 1 करोड़ भी रख देंगे तो भी सही आंसर आपका आएगा। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये अपने आप में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अभी यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में। चलो, अब आप बैंक पहुंच चुके हो और बैंक में आपने कहा कि भाई 1 मंथ हो गया है और 1 मंथ में मैंने आपके पास पैसे डाल दिए हैं P, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। अब यही जो है ये क्यूमुलेटिव है, मतलब कि हमेशा जो पूरा पैसा बैंक लेकर आपका बैठा है उस टाइम तक उसे क्यूमुलेटिव अमाउंट बोल रहे हैं, ठीक है। और डेरिवेशन है, कभी भी डेरिवेशन एग्जाम में आएगा नहीं, बट काफी बच्चे डिमांड करते हैं इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। और दूसरी बात, थोड़ा मजा भी आता है, समझ में आता है कि पीछे क्या चल रहा है फॉर्मूले के। और आपने जमा कर दिए पैसे P, अब आ जाएगा इंटरेस्ट जनरेटेड। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्यूमुलेटिव या रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो आएगा वो PRT बाई 100 फॉर्मूला से गवर्न होता है। बट याद रखिएगा कि टाइम जो है वो आपका मंथ में अगर आ जाता है तब आपको T इज इक्वल टू 1/12 ईयर लिखना पड़ेगा, है ना। टाइम आपका अगर 1 मंथ है तो 1 मंथ हो जाएगा 1/12 ईयर। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई होगा और वो हो जाएगा PR 1/12 डिवाइडेड बाई 100। अगर 1 मंथ की बात है, अगर 2 मंथ की बात है तो P चेंज हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 3P हो जाएगा, वही बात आ जाएगी, है ना। तो P यहां पर है तो हमारा पहला जो इंटरेस्ट मिलेगा 1 महीने पे वो हो जाएगा PR इंटू 1/12 डिवाइडेड बाई 100। अब यार इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, PR डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। आई थिंक इससे आप अग्री करेंगे, आप PR डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। P यहां पर आया। अब दूसरा मंथ आ गया, बैंक कह रहा अब तो बेटा आपके 2P रुपए हमारे पास आ चुके हैं। P वही प्रिंसिपल है जो हम लोग ने समझ लिया था। और इस बार आपके पास जो पैसे, जो आपका इंटरेस्ट जनरेटेड होगा, I1 पहले था, इस बार I2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2PR डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। 2 और 12 काटने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 3rd मंथ में पैसे आपने डिपॉजिट करने हैं। हर बार पी कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव कितने पैसे हो रहे हैं, 3P हो रहे हैं। तो इस बार I3 हो जाएगा 3PR 12 इंटू 100, है ना। सही चलना है। अब यही काम होता रहेगा यार, तो अब हर बार गिनती लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग n ही लिख दें। तो यहां पे हो जाएगा NP, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा IN आपका NPR डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। तो सारे पैसे जो आपने जमा किए वो इन सब का एडिशन नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, जमा किया पैसा हो जाएगा NP, लेकिन कमाया गया इंटरेस्ट सारे जुड़ेंगे, है ना। क्योंकि यहां पे मैंने क्यूमुलेटिव नहीं लिखा है, यहां पे क्यूमुलेटिव लिखा है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है कि हर बार ये उस टाइम का टोटल है, लेकिन यहां उस अलग टाइम का, अलग टाइम का, अलग टाइम का। तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट जनरेटेड हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो सारे इंटरेस्ट जो हर मंथ के हमें मिले थे वो जुड़ते चले जाएंगे। हम लोग यहां पे लिख देंगे PR पहला वाला 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 2PR डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। उसी तरह सबको लिखते चले जाएंगे और आप देख सकते हैं कि PR 12/100 पूरा पूरा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 12 इंटू 100 PR डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा
यहां से 3 आ जाएगा और प्लस डॉट 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 एन। और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 12 इंटू 100 इंटू ये क्या हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो बस यही हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। और जिस तरह से आपकी बुक लिखती है इंटरेस्ट को, वो लिख लेते हैं। ये बड़ा सा फॉर्मूला रहा आपके सामने, यही आपको याद रखना है। डेरिवेशन से कोई विशेष मतलब तो नहीं रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट। और इसके साथ ही साथ एक और फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय n+i, यही वाला i। और यहां पर कौन चीजें क्या क्या हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। i क्या है, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड। P क्या है, मंथली प्रिंसिपल, मतलब हर महीने जो पैसे अकाउंट में जा रहे हैं। n नंबर ऑफ मंथ्स, जितनी देर हमारी पॉलिसी चलेगी, जितनी देर हमारा अकाउंट चलेगा। r रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये परसेंटेज में होगा और ये रुपीज में होगा, ये रुपीज में होगा, ये मंथ्स में है ही। उसके बाद MV हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। मैच्योरिटी वैल्यू भी रुपीज में होगा। तो यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने, सब कुछ इनसे ही होगा। कभी कभी आपको इस बात की जरूरत पड़ सकती है कि MV इज इक्वल टू PN, और इसको पूरा हम लोग लिख दें PN n+1 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। कुछ नहीं किया, इस I को यहां पे रख दिया। फिर आप PN को कॉमन ले लें, 1 प्लस n+1 R डिवाइडेड बाई 2400। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, सब एक ही बात है। तो इस फॉर्मूले की भी जरूरत आपको पड़ सकती है कभी कभी, जब आपको डायरेक्टली मैच्योरिटी वैल्यू दी हो और शायद अगर प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन ICSE 2017 में आया था और 4 मार्क्स का था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पे बैठो और आंसर निकालो। ठीक है, तो अब क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें चाहिए क्या होता है, n दिया हुआ है 3 इयर्स, जो हो जाएगा 36 मंथ्स, है ना भाई, मतलब 3 इंटू 12। ठीक है, ईयर से मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर क्या गिवन है हम लोग को दिया है R 7.5%। चलो पढ़ ही लेते हैं एक बार। मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 इयर्स एट 7.5% पर एनम इफ ही गेट्स ₹8325 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है ₹8325, और हमें दो चीजें निकालनी है कि मैच्योरिटी पर मंथली डिपॉजिट क्या होगा और मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। आई का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, है ना। वी नो I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, है ना। ये तो पढ़ा है हम लोगों ने अभी। कुछ लोग 2400 भी लिख देते हैं, बट अलग अलग लिखने में ज्यादा फायदा रहता है। I की वैल्यू हो गई कितनी, 8325। P ही निकालना है हमें। पहले पार्ट में P निकालेंगे, फिर अगले पार्ट में MV निकालेंगे, है ना। ठीक है, 36 इंटू 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। R दिया हुआ है 7.5, सही है, काफी कटता हुआ लग रहा है। 12 से कट जाएगा, 12 3 36, ये हटा, एक 0 बढ़ा, 25 3 25 4 फिर एक 0।
ठीक है। अब ऊपर 3 है, 37 है, 3 है, नीचे 40 और 2, कुछ भी कटेगा नहीं अब यहाँ पे। तो सारी जनता को इधर लाइए। 8325 इंटू 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 37। ठीक है, देखिए ये 9 है, 9 से काटिए, 9 9 जा 81, 2 बचा 22, 9 2 जा 18, 4 बचा 45, 9 5 जा 45। ठीक है, अब आपको डर लगा होगा 37 से क्या करें इसका, चलो करके दिखा देता हूं। ये भी कट जाता है, 92 925 है। ठीक है, तो पहले 92 को लेंगे, 37 इंटू 2 हो जाएगा 74, यहां पे बचा 18, ये हो गया 5, और 37 इंटू 5 185 ही आ जाएगा। करके देख लीजिए, 5 7 से 35, 5 3 कैरी, 5 3 से 15 और 18, ये सब कट पड़ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 25। अब बहुत बढ़िया, 25 इंटू 400 और एक 0 1000 और 2 से मल्टीप्लाई 2000। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू ₹2000। कितना बढ़िया आंसर आया है ना। हम लोगों ने यानी कि प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया। इसी को आप पार्ट 1 बोल सकते हैं कि पार्ट 1 हम लोग ने कर लिया, और यही है हमारा मंथली डिपॉजिट। अभी एक काम और करना बाकी है, कर लेंगे। जगह तो खाली करें। प्रिंसिपल ₹2000 आ ही चुका था, तो उसी का यूज करना पड़ेगा हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालने में। ये रेड से इसलिए लिखा क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है। आओ भाई, मैच्योरिटी वैल्यू PN प्लस I, यही पढ़ा था। P आ गया 2000, N था 36, I 8325। सही है भाई। 36 इंटू 2 72,000 प्लस 8325, तो हो गया 72 और 8 80,325। आंसर सबमिट करेंगे रुपीज में। ये सब है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इम्प्लाई सब बिल्कुल वैसे ही लिखा है मैंने, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है ना। और आखिरी में स्टेटमेंट आपको लिख लेना चाहिए, द मंथली डिपॉजिट वॉज ₹2000 एंड द मैच्योरिटी वैल्यू वॉज ₹80,000। 325 तो ये हो गया अपना, मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूं मैच्योरिटी वैल्यू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान था, सब कुछ केवल वैल्यू पुटिंग था, बट हमेशा इतना आसान नहीं होगा। मिस्टर R.K. नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 year at 14% इन अ रिकरिंग अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो देखिए बच्चों, हर बार अलग अलग नाम है। पिछली बार हम लोगों ने मंथली डिपॉजिटेड अमाउंट बोला था, इस बार हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं। तो जब भी वर्ड मंथली लिखा हो तो समझ लो हमें P कैलकुलेट करना है। जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है भाई? रुपीज एट द एंड ऑफ 1 year। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है इन्होंने कि ये इंटरेस्ट है या अमाउंट है, लेकिन एंड ऑफ 1 year इन्हें इतने रुपए मिले हैं, और ज्यादातर ये कोई मतलब 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो पक्का है कि मैच्योरिटी वैल्यू होगी। क्योंकि कोई भी इंस्टॉलमेंट देगा तो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2400 रुपए देगा, है ना। एटलीस्ट 100 के मल्टीपल में तो होगा। और जब उसको मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे नंबर ऑफ मंथ से, तो जो PN हमारा आएगा वो कुछ ना कुछ 00 जैसा आएगा। लेकिन यहां पर 6455 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे इंटरेस्ट भी शामिल है और टोटल डिपॉजिटेड मनी दोनों शामिल है। यहां पे कहीं लिखा नहीं है कि मैच्योरिटी वैल्यू है, ये हमें खुद समझना है कि ये मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, तो लिखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू ₹6455,
और 1 ईयर, बहुत बढ़िया, n इज इक्वल टू 12 डायरेक्टली लिख दूं, 12 मंथ्स। और उसके बाद रेट है 14%, और आपसे पूछा गया है मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, P आपसे पूछा गया। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला तो हमें पता है, बेसिक फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का क्या है, P प्लस एन PN प्लस I, है ना, सही है भाई। और फिर थोड़ा सा इसे हम लोग अपने हिसाब से लिख लेते हैं। I का फॉर्मूला हमें अलग से मालूम है, क्या होता है भाई, P मल्टीप्लाइड बाई N इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, ऐसा ही कुछ। P हमें नहीं मालूम है, तो P यहां से कॉमन ले लें, ये सब कर लें, ये कर सकते हैं एक तरीका। बट मैं सारी वैल्यूज पहले ही लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आसान है, यहाँ पे कॉमन वाला भी कर सकते हैं, आखिरकार बाद में तो कॉमन लेना ही होगा। 6455, ठीक है, और P नहीं मालूम है, N कितना मालूम है, 12, P नहीं मालूम है, 12 इंटू 13। बहुत मजेदार बात यह है, नीचे भी 12 आ रहा है, लो भाई कट गया। R कितना है, 14 डिवाइडेड बाई 100, थोड़ा सा और कट सकता है, ये हो गया 7। तो यहां पे हमारे पास आ गया 6455 12P प्लस, है ना, 13 इंटू 7 91 P डिवाइडेड बाय 100, सही है भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ एलसीएम वगैरह ले लें, इससे बढ़िया है कि सब कुछ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिनोमिनेटर का काम खत्म कर दें। तो सब कुछ 100 से मल्टीप्लाई किया, 64550 इज इक्वल टू 1200P प्लस 91P। तो ये कितना हो जाएगा, 1291P हो जाएगा, यही कर देता हूं, चलो ठीक। अब बस डिवाइड वगैरह करना है, P इज इक्वल टू 64550 1291, ठीक है। तो यार यहां तो 00 आ रहा है, 1291 से ही इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं। 6455, अगर आप देखिए ये 1300 होता, मतलब मैं इसको अब थोड़ा सा गैस वर्क करना आपको सिखा रहा हूं, सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1300 होता नीचे, और ये थोड़ा सा ज्यादा होता 6500 है ना। तो ये 00 कट जाए, बस 500 हमारा आंसर आ जाता। यानी कि मोटा मोटी हमें दिख रहा है कि यार ये 5 गुना या 500 गुना है इससे, है ना। मतलब अगर इतना देखें तो 5 गुना है, इतना देखें तो 500 गुना। तो 5 से शुरुआत करते हैं, तो 5 1 5, 5 9 45, कैरी 4, 5 2 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 1 5 प्लस 6। तो देख रहे हो 5 टाइम्स में ही कट गया, तो सही में 5 गुना है इसके। और सच बात है, जो हमारा प्रिंसिपल आएगा हमेशा 100 के मल्टीपल में ही आएगा यार, कुछ ना कुछ, है ना, अच्छी वैल्यू होगी। तो बस ये आंसर हो गया अपना 500 रुपीज। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, यही है हमारी क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट। चलो लिख डालते हैं, यही है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट। सो दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आप आईसीएससी में हैं, 10th क्लास में हैं, तो 2 IITians आपके लिए बेस्ट चैनल है। पूछिए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 2350 से भी ज्यादा वीडियोस अब तक अपलोड कर दिए हैं। आपकी बुक ML अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन इस चैनल में अपलोडेड है,
और बाकी किसी भी चैनल में आप जाइए तो वो लोग कॉन्सेप्ट वीडियो थोड़े बहुत दे देंगे, हर एक चैप्टर नहीं सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पेड कोर्स मांगेंगे। हमारे यहाँ हम लोगों ने हर बुक का हर क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए फ्री में अपलोड कर रखा है। बट हाँ, हम कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए पेमेंट आपसे मांग रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल ₹399 में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगे। पर मंथ आपको पे करने होंगे, ज्वाइन बटन आपको प्रेस करना होगा। अगर आप ज्वाइन बटन नहीं प्रेस करते हैं फिर भी जो फ्री कंटेंट है वो हमेशा अवेलेबल आपके पास रहेगा। तो मैं तो कहूंगा कि आप सब कुछ अगर 2IITM से पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को जरूर प्रेस करें। चलिए खैर, बहुत प्रमोशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं शोभना के बारे में। शोभना एक आंटी है, उनका क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट है। हर महीने वो 500 रुपए जमा करती हैं 4 इयर्स के लिए। 4 इयर्स यानी 48 मंथ्स। मेच्योरिटी टाइम में उनको ये रुपए मिल जाते हैं। तो ये मेच्योरिटी वैल्यू होगी जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और जो खुद 500 रुपए आंटी ने 4 साल तक जमा किए वो भी शामिल है। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आप देखेंगे कि मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं बुक से थोड़ा अलग है। कमेंट्स में बताइए आपको अच्छा लगा या बेकार लगा, बट लाइक या डिसलाइक जरूर करिए। खैर, गिवन क्या है? गिवन है P ₹500, सही है। N क्या है? 4 साल यानी 48 मंथ्स। और क्या गिवन है? मेच्योरिटी वैल्यू ₹28410। क्या क्या नहीं दिया हुआ है? जो पूछा है वो नहीं दिया हुआ है, रेट परसेंट नहीं दिया हुआ है और हमें इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू और P और N सब कुछ तो दिया ही है। MV इज इक्वल टू क्या होता है? PN प्लस I, ऐसा होता है। बाद में जरूरत पड़ सकती है। और चलो, MV की वैल्यू कितनी है? 28410, रखते जाओ। P क्या है? 500, N क्या है? 48, I क्या है? निकालना है। 28410 ये हो गया 24,000। आसान है करना, ये तो मल्टीप्लाई करना। I हो गया हमारा 24,000, 28,410 में गया तो 4410। और I का एक फैंसी फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया है अब तक। तो P इंटू N इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ML अग्रवाल बहुत होशियार इंसान है, पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कुछ सोच कर ही इसको 2400 नहीं लिखा है, क्योंकि यहां पर जब आप वैल्यूज रखोगे तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स में, तो काटने पीटने में आसान रहेगा। काफी सारे घटिया चैनल जो है वो 2400 नीचे लिख देते हैं, बट वो लिखना सही नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे ही लिखिए। खैर, P क्या है? 500, N क्या है? 48, N प्लस 1 क्या है? 49 और 2 इंटू 12 R निकालना है। सब सही चल रहा है। इज इक्वल टू 4410। तो 12 इंटू 2 24, 24 2 जा 48, सही है। 100 से 2 0 उड़ गए। 5 बचा है भाई अभी, है ना? 5 बचा है, 5 को बचा लेते हैं। 5 इंटू 2 10 यानी 490, ठीक है। तो 490 R इज इक्वल टू 4410। ये जीरो भी कटेगा। R इज इक्वल टू 4410 डिवाइडेड बाई 490। 7 से काट दो, 7 6 2 बचा 21 63। तो 7 9 63। तो R क्या आ गया? 9%, सही है।
तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग ने किया था, वहां पे हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाला, दूसरा क्वेश्चन किया वहां पे हम लोगों ने प्रिंसिपल और मैच्योरिटी वैल्यू निकाला, ये वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट और रेट परसेंट निकाला। अब एक क्वेश्चन बचा है जहां पे हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स निकालेंगे या टाइम निकालेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अब ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, कैसा क्वेश्चन, जहां पर आपको पूछा गया हो टाइम। अभी देखते हैं क्यों परेशानी होगी हमें। पढ़ ले, प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ एट 10% पर एनम, अच्छी वैल्यू दी है। शी गेट्स 5550 एज इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, ये इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, क्लियरली इन्होंने बता दिया। ओके, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, एन हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलो भाई क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन P इज इक्वल टू ₹1000 पर मंथ, रेट इज इक्वल टू 10%, शी गेट्स एज इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात है, ₹5550, ठीक है। टाइम आपसे पूछा गया है तो अच्छी बात है, मैच्योरिटी वैल्यू की कोई बात ही नहीं है, और इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डायरेक्टली एन आपका पड़ा हुआ होता है, तो यही करना है, एन कैलकुलेट करना है। दिक्कत आने वाली है, दिक्कत बताऊंगा अभी, ठीक है, और दिक्कत से भी निपट लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, I is equal to P multiplied by n into n plus 1 divided by 2 into 12 into R by 100, सब पता है हम लोग को, बस n नहीं पता। I क्या है, 5550, P 1000, n क्या है, अरे नहीं पता, n plus 1 भी नहीं पता होगा फिर तो, 2 into 12 into R क्या है, 10%, सही है। हाँ तो बढ़िया दिया हुआ है, ये 0 दोनों कट गए, ठीक है। और 12 थोड़ा सा यहाँ पे 2 0 और है ना, चलो कर लेते हैं, उस पार ले जाते हैं उनको, ठीक है। 5550 into 24, सही है, इधर चला गया, और ये 10 दोनों यहां आ गए, n into n plus 1, एक 0 और कट गया, एक 0 और यहां गया, तो 55.5 into 24 कर लेते हैं। 55.5 into 24, 24 into 5 120, 12, 24 into 5 120 plus 12 132, 24 into 5 120 plus 13 133, ये पॉइंट यहां लग जाएगा, 1332, चलो 1332 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। दिक्कत अब आएगी भाई, -1332, इसी दिक्कत की बात कर रहा था बच्चों में, ठीक है। अब यहां पे क्वाड्रेटिक बनेगी, जब भी बच्चों आपको टाइम पूछा जाएगा सचेत हो जाइए कि वहां क्वाड्रेटिक बनने वाली है, नंबर ऑफ मंथ्स बोले या टाइम बोले, जो भी नाम पुकारे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके एक चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें आपकी बुक में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आईसीएसई सीबीएसई दोनों में है, उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए और क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट देख लीजिए और आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ जाएगी। एटलीस्ट ये सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है तो भी आप यहां पर देख सकते हैं कैसे इसको फैक्टर किया जाता है और फिर अगर आपको फैक्टर करना आता है फटाक से आंसर निकालिए, वीडियो स्किप करिए, आगे बढ़िए, स्मार्ट बच्चे बनिए, टाइम सेव करिए। नहीं आता है तो देखते रहिए, ठीक है भाई। अब ये क्या है, 1 हम लोग करते क्या है कि यहां से 1 लिया, इस 1 को 1332 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1332 मल्टीप्लाई किया तो 1332 फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 6 12 बचा 1, 1 13, 2 6 12 बचा 1 12, अरे वाह। तो अब ये फिर 2 से 3 3 3, ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं, ये तो आता है आपको।
एलसीएम एचसीएफ जब सीखा होगा तो ये भी सीखा होगा। ठीक है, अब ये भी नहीं आता तब फिर दिक्कत है भाई। तो फिर और बेसिक क्लासेस में चले जाएंगे, उसके भी वीडियो हम लोग ने अपलोड किए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सब कुछ प्लेलिस्ट में है भाई हमारा। ओके, अब फिर से 37 बंदा 37 प्राइम नंबर है और कुछ आगे हो नहीं सकता। तो देखिए आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो रेड से मार्क कर देता हूं, थोड़ा सा इसे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, कौन से, ये सब ट्रायल एंड एरर से होता है और सीख जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगा लेकिन ये इजी नहीं होता पहली बार करने में। तो 2 इंटू 2 4 3 12 3 36, ये हो गया 36, ये हो गया 37। तो 37 माइनस 36 यहां पे कर लो, n स्क्वायर प्लस 36, 37n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। यहां भी कर देते हैं इज इक्वल टू 0, ऐसे अच्छा लगता है। और कॉमन ले लो भाई, इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। n को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, n प्लस 37 माइनस 36 n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा जगह साफ करते हैं। चलो यहां तक तो पहुंच गए थे हम लोग। अब क्या करेंगे, अब n प्लस 37 ब्रैकेट में है, वो कॉमन है भाई, उसे बाहर ले लेंगे। तो इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। n इज इक्वल टू माइनस 37 और n इज इक्वल टू 36। तो बस टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आंसर हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। आप एग्जाम में या तो 36 मंथ्स लिखाते तब भी सही होता, आप 3 इयर्स लिख के आते तब भी सही होता। ठीक है, बुक में ऐसी क्वेश्चंस में 3 इयर्स लिखा रहता है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन नाउ। और भी कोई आपको अगर डाउट हो बैंकिंग को लेकर तो आप कमेंट्स में लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज में लिखिए, खूब पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने में सबके लिए आप बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप जो भी क्वेश्चन पूछे, जितने भी क्वेश्चन पूछे, सब पर वीडियो बने, देन अगेन यू विल हैव टू पे ₹159 पर मंथ। ठीक है, पढ़ते रहिए। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें जो अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ हमारी कितनी है, P इज इक्वल टू 750 रुपीज। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना है, 2 इयर्स, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 24 मंथ्स। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी, मैच्योरिटी वैल्यू है हमारी 191.25 रुपीज। ठीक, अब देखिए मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है Pn प्लस Pn इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। ठीक, अब देखिए यहां पर अननोन हमारा क्या है, ओनली r हमारा अननोन है। तो देखिए मेच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 191.25 इज इक्वल टू, और P है हमारा 750 इंटू 24 प्लस 750 इंटू 24 इंटू ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा आपका 24 इंटू, और ये हो जाएगा आपका r बाई 100। ठीक है, कर क्या सकते हैं, 191.25 इज इक्वल टू क्या करते हैं, 750 इंटू 24, इस पूरे टर्म को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये 1 प्लस,
और ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 24 इंटू R बाई 100। ठीक है, तो देखिए 25 से अगर इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हमारा चला जाएगा और देखिए ये हो जाएगा 191.25 इज इक्वल टू 750 इंटू 24 इंटू और देखिए ये हमारा हो जाएगा 96 प्लस R डिवाइड बाई 96। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये हमारा कितना 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब इसको 25 की टेबल से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 30 टाइम्स जाएगा। ठीक, और ये आपका 765 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 5 की अगर टेबल से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आपका 6 टाइम्स जाएगा और ये आपका 153 टाइम्स हमारा चला जाएगा। अब 3 की टेबल से ये एक बार और जा सकता है। ठीक, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 51। ठीक, अब ऐसा लग रहा है देखने में कि ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में आ गया है, बट ये है न्यूमरेटर में और इससे ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, वो काटते काटते थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए जो आपके क्वेश्चन की जो शक्ल है वो कुछ इस टाइप की हो गई है। 51 इज इक्वल टू और ये हो जाएगा 96 प्लस R डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 102 इज इक्वल टू 96 प्लस R। ठीक है, तो यहां से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6%। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% हमारा आंसर है।